नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में मैं आपको योग सीरीज के अंतर्गत एक ऐसे महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो आम जीवन में बराबर देखने को मिलता है। इसका नाम है गुरु चांडाल योग। यह बनते कैसे हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या हानि है, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी कैसे शांति की जाती है, इसके उपाय क्या है, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले यह जान लें कि यह योग बनते कैसे हैं और उसका क्या फलाफल मिलता है। सबसे बड़ी बात है, इस योग का सिंपल सा अर्थ है, एक तरफ गुरुदेव और दूसरी तरफ राहुदेव, दोनों की युति, दोनों अपने अपने कारकत्व को मिक्सअप करके एक नया योग उत्पन्न करते हैं जो हमारे जीवन में दिखता है। जैसे पहला योग है धोखा। इसमें आपको कहीं भी आपके जन्म कुंडली में गुरु और राहु एक साथ हो, समझ जाए जीवन में जिसके ऊपर सबसे अधिक आप विश्वास करेंगे वह धोखा देगा। दूसरी बात है गुरु धन कारक, राहु चोरी कराने वाला, हानि कराने वाला। आपके धन की हानि, चोरी होना, या तो किसी को दिए तो फंस गया, किसी काम में आप बहुत सोच समझकर आर्थिक लेन देन करें, यहाँ धन फंसने के योग बनते हैं। तीसरी बात है गुरुदेव है शिक्षा कारक और राहुदेव है रुकावट, इसलिए आपके शिक्षा में रुकावट। इसका अर्थ होता है कि आपकी शिक्षा चल रही है, वह लगातार नहीं रहता है। कभी कभी शिक्षा में परिवर्तन हो जाते हैं, कभी कभी विचारों में परिवर्तन के कारण शिक्षा बदलते हैं, विषय बदलते हैं, या रुक रुक कर शिक्षा की प्राप्ति होती है। यदि आपकी शिक्षा विदेश में हो रही है तो समझिए सबसे अच्छा है, क्योंकि राहु विदेश को प्रतिनिधि करते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इस योग के अंदर में स्वयं आप धन के दुरुपयोग भी करते हैं। धन का खर्च होना, आपके हाथ में धन का नहीं टिकना, ऐसा देखा गया है। आपके माध्यम से धन बहुत अधिक खर्च होते हैं। यह संतान कारक गुरुदेव जब राहु के साथ हो तो संतान के तरफ से कोई न कोई धोखा या परेशानी या टेंशन आपको दिखाई देते हैं। गुरु गुरु है और राहु हमेशा उतार चढ़ाव धोखा को दिखाने वाला होता है। इसलिए आपके जीवन में जिसे आप गुरु मानते हैं उसके साथ धोखा का योग भी बनाते हैं। आप अपने जीवन में अपने काम को निकालने के लिए झूठ फ्रेब का भी सहारा ले सकते हैं। सामने वाले से कैसे फ़ायदा ले, इसके बारे में बहुत ही अधिक आप सोचते हैं और किसी तरह फ़ायदा निकालते हैं। इसलिए देखा गया है इलीगल कार्य में भी ऐसे योग वाले जातक फंसते हैं। कनिंग व्यवहार का इसमें लक्षण है। हेल्थ के ऊपर लीवर, चूँकि गुरु पीलिया का कारक है, इसलिए लीवर का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम दिखाई देता है। माया, यह राहु का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है और गुरु बड़े रूप में दिखाते हैं, इसलिए धन को बड़े रूप में पाना, उसके पीछे भागना, यह इस योग में देखा गया है। इसके अच्छे भी गुण हैं, जैसे आप विदेश जाते हैं धन कमाने के लिए, गुरु धन का कारक और राहु विदेश का कारक। जब आप विदेश जाते हैं धन के लिए तो आपको विदेश से काफ़ी धन लाभ होती है। शिक्षा कारक गुरु को विदेश ले जाना, विदेश से शिक्षा की प्राप्ति, ये अच्छे संकेत है। धनवान बनाते हैं जातक को अपने बर्थ प्लेस से दूर। गुरु चंडाल योग आपके कुंडली में है, आप अपने जन्म स्थान से दूर है, आप अच्छा तरक्की करेंगे। यह देखा गया है कि जैसे राहु गूढ़ विद्या से जुड़ा है, गुरु शिक्षा का कारक है, इसलिए गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और कभी कभी तांत्रिक क्षेत्र में, काला जादू के क्षेत्र में भी ऐसे जातक प्रवीण होते हुए देखे गए हैं। यदि आप देखेंगे तो गुरु सात्विक देवता है और राहुदेव दैत्यराज है, दोनों का मिलन होता है तो ऐसे देवता जहाँ पर जो क्रूर हो उनकी पूजा करना, तांत्रिक पूजा करना, ऐसे योग में देखे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस योग का आपके कुंडली के अंदर में कहाँ बैठे हैं यह दोनों योग, उससे क्या बनता है, क्या प्रभाव आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि लग्न जहाँ एक लिखी है वहाँ गुरु राहु एक साथ हो तो निश्चित तौर पर हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, लीवर की समस्या रहेगी, पेट का प्रॉब्लम रहेगा, आपके जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखेगा। आप माया के पीछे, धन के पीछे काफ़ी भागेंगे, गलत ढंग से धन कमाना चाहेंगे, लेकिन विदेश जाके
आप बसते हैं, धन कमाते हैं, वह एक अच्छे संकेत है। यदि धन भाव जहाँ 2 लिखा है वहाँ यदि गुरु राहु हो तो आपको रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए, वहाँ धोखा का योग है। खास तौर पर धन हानि और धन चोरी का योग भी बनते हैं ऐसे योग में, या कहीं धन फंसना, गलत ढंग से धन कमाना, विदेश में जाकर के धन लाभ होना विदेश से, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से धन के लाभ होना, ऐसा देखा गया है। कभी कभी धन का अपव्यय भी होता है, गलत कामों में धन के खर्च होते हैं। तीसरे स्थान यानी 3 जहाँ लिखा वहाँ छोटे भाई बहनों से विवाद झगड़े मुकदमे तक हो जाते हैं, पड़ोसी मित्रों से झगड़े विवाद मुकदमे तक होते गए। छोटी यात्राएं आपके लिए कष्टकारक है, आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो आपको धोखा, झगड़ा, जेल, बंधन का कारण भी बनता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारा में आपको हानि का योग बनता है। उसके बाद चौथे घर में यदि जहाँ 4 लिखा हो वहाँ गुरु राहु एक साथ हो तो माता को कष्ट या माता से कष्ट, या नहीं तो मुफ्त की बदनामी, जो काम आप नहीं किए उसके लिए बदनाम होना। घर के अंदर में झगड़ा कलह बराबर बने रहते हैं। भूमि भवन के कार्यों में धोखा, धन का फंसना, ये सब स्थिति देखा गया है। ऐसे लोग अपने स्थान बदल देते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ से दूर चले जाते हैं, विदेश में जा कर के बसते हैं, ऐसा देखा गया है। समाज में छवि का धूमिल होना ऐसा भी पाया गया है। यदि जहाँ 5 लिखा हो वहाँ यदि गुरु राहु बैठे हैं तो आपके शिक्षा में परिवर्तन संभव है। रुक रुक के शिक्षा की प्राप्ति होना, शिक्षा में बाधा या विषय बदलना, लेकिन एक अच्छे संकेत है विदेश जाके शिक्षा पाना, यह भी दिखाता है। और संतान के तरफ से कष्ट होना, आपका किसी एक संतान का विदेश में निवास करना या जाना। प्रेम प्रसंग में धोखा फ्रेब का योग बनता है। शेयर मार्केट में है तो आपको घाटा, अचानक बड़े घाटे का योग दिखता है। तंत्र मंत्र, काला जादू टोना, इन सब क्षेत्रों में आपका झुकाव बढ़ेगा। 6 जहाँ लिखे वहाँ यदि गुरु और राहु बैठे एक साथ तो आर्थिक लेन देन में सोच समझ कर करे, इसमें धन हानि का, फंसने का योग बनता है। अचानक जीवन में झगड़े मुकदमे, जेल भय बना रहता है। ऋण कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो परेशानी का कारण बनता है। चूँकि यही रोग स्थान है, यहाँ लीवर की समस्या प्रमुख हो जाता है। 7 जहाँ लिखे हैं वहाँ अगर गुरु राहु एक साथ हो तो आपके बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखता है, और पार्टनरशिप में भी धोखा का योग बनता है। किसी से भी पार्टनरशिप सोच समझ के करें। वैवाहिक जीवन में भी भारी उतार चढ़ाव, प्रेम विवाह के योग तो बनाते हैं, अंतर्जातीय विवाह के योग तो यहाँ बनाते हैं, फिर भी विवाह के सुख में बाधा उतार चढ़ाव बनी हुई रहती है। 8 जहाँ लिखे वहाँ गुरु और राहु एक साथ हो तो गूढ़ विद्या में सफलता का प्रबल संकेत है। तंत्र क्रिया, काला जादू, इन सब क्षेत्रों में आपको काफ़ी रुचि रहेगी, आप उसमें प्रवीण होंगे। कहीं से गड़ा खजाना मिलने का योग बनता है। यही जुआ, लॉटरी, शेयर, सट्टों का भी घर है। अचानक धन जुआ के क्षेत्र में हानि होना या मिलना भी दिखाता है। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े में आप पड़ सकते हैं, आपके पैतृक संपत्ति की हानि हो सकती है। 9 जहाँ लिखा है वहाँ यदि गुरु और राहु एक साथ हो तो विदेश यात्रा कन्फर्म है, आप घर से दूर विदेश में रहेंगे। वसीयत संबंधित बंटवारा में आपको कम की प्राप्ति होगी, घाटा लगेगा। और पिता से परेशानी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जाते हैं तो किसी गुरु की प्राप्ति होती है जिसके साथ धोखा का योग भी है। तंत्र क्रिया आपके लिए बने हुए हैं। अगर 10 जहाँ लिखा वहाँ गुरु और राहु एक साथ हो तो आप ऐसे कार्य करेंगे जो गूढ़ विद्या से जुड़े हो, जासूसी से जुड़े हो, छुपे हुए गूढ़ता को प्राप्त करने से जुड़े हुए हो, और ऐसे में प्रमोशन के समय में आपको बाधा, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। ऐसे योग में देखे गए लोग गलत तरीके से धन कमाते हुए गलत धंधों में फंस जाते हैं, कालाबाजारी में फंसते हैं, धन कमाते हैं। और जॉब प्राप्ति में किसी पर विश्वास न करें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें, वहाँ धोखा का योग है। 11 जहाँ लिखा है वहाँ अगर गुरु राहु एक साथ हो तो बड़े भाई बहनों से परेशानी, झगड़ा, धोखा का योग है। आपके हितैषी, आपके पड़ोसी आपको आर्थिक लेन देन में धोखा दे सकते हैं, या आपके बहुत नज़दीकी कोई है तो वह आपसे दूर चले जाएंगे। आपके किसी घर के सदस्यों के बाहर भागने का योग भी बनाता है। आप
इस अवधि में विदेश से धन कमा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ है। 12 जहाँ लिखे हैं वहाँ अगर गुरु राहु एक साथ हो तो दाम्पत्य जीवन में अलग रहने के योग प्रबल हो जाते हैं। स्त्री को खास तौर पर पुरुष से धोखा का योग मिलता है। खर्च बहुत होंगे, धन हानि होगी, कहीं धन फंसेंगे, चोरी होने का योग बना है, कानूनी केस में धन की हानि होगी, आपके विदेश जाने के योग प्रबल हो जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको धन की लाभ होती है, किसी बड़े गुरु की प्राप्ति भी होते हैं। ये जो बातें आपको अपनी कुंडली के अंदर में गुरु राहु कहीं भी बैठे हो इसके बारे में चर्चा की गई है, यह आपके ऊपर उस समय लागू होते हैं जब गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो या राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो। गुरु राहु की दशा अंतर्दशा में ये आपको दिखने को मिलेंगे। अब बचते हैं कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए जो सबसे सटीक है। सबसे पहली बात, 2 तरह के उपाय। जब आपके ऊपर काफ़ी परेशानी चल रही हो तो आप ऐसे उपाय करें जो तुरंत आपको लाभ दे, जिसके लिए गुरु एक देव है और राहु एक दैत्य गुरु है, दैत्य का प्रतिनिधि करते हैं। तो इस अवस्था में आप भैरव जी को शराब चढ़ाते हैं, खास तौर पर रविवार को, तो आपको इस गुरु चंडाल में बहुत रिलैक्स महसूस होगी। सात्विक उपाय में अगर आप चाहते हैं तो गुरुवार को भिखारियों को, चूँकि गुरु और राहु भिखारी का प्रतीक है, बेसन के लड्डू बांटना या पका हुआ केला बांटना, गुरु पका केला और बेसन के लड्डू का प्रतीक है, भिखारियों तक पहुंचाना, यह आपके गुरु चंडाल के दोषों को कम करता है। रत्न थेरेपी में बचे। तो इस तरह आप देखते हैं कि गुरु चंडाल योग आपको क्या लाभ देते हैं, क्या हानि देते हैं, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।